प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्र 2022-23 के चौथे माह में हम प्रवेश कर चुके हैं। 1 अप्रैल से प्रारंभ इस सत्र के 3 महीने अप्रैल, मई और जून अब तक बीत चुके हैं और पठन पाठन उतना तीव्र गति से नहीं हो पाया है। जुलाई का महीना चल रहा है, तो अब आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी समय सारणी बनाएं कि 95% से अधिक अंक अर्थात अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए क्या करें और क्या न करें, अर्थात किन त्रुटियों से बचें और किन्हें अपनाएं, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। हमारा विश्वास है कि ये आपकी मदद करेंगे और इनकी मदद से आप अपना अध्ययन सुदृढ़ कर बेहतर उपलब्धि हासिल कर सकेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। पहली बात है समय सारणी का निर्धारण, टाइम मैनेजमेंट। समय का सदुपयोग सफलता का आधार है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। हाई स्कूल में 6 विषय आपको पढ़ने हैं, जबकि इंटर में 5। इनमें से कुछ विषय आपको कठिन लगते होंगे तो कुछ सरल, पर आवश्यक है कि सरल विषय को कम तो कठिन विषय को अधिक समय दिया जाना चाहिए। किस विषय को कितना समय दें, यह आपकी क्षमता पर निर्भर है। जिसमें आप संबंधित विषय का कार्य पूर्ण कर सकें, उतना समय उस विषय के लिए निर्धारित कीजिए। किंतु प्रत्येक दिन सभी विषयों से साक्षात्कार जरूर करें। कम से कम 15 मिनट ही सही, किंतु सरल लगने वाले विषयों में परिगणित हिंदी को भी अवसर दीजिए। काव्य खंड, गद्य खंड, संस्कृत खंड और व्याकरण खंड में से प्रतिदिन कोई न कोई एक हिस्सा लीजिए, उसे देखिए जरूर। गद्य के किसी निबंध का एक पैराग्राफ ही सही, आप उसे पढ़ें, उसे बोलकर उच्चारण करें, शब्दार्थ देखें, वर्ड मीनिंग तैयार करें। साल के 365 दिनों में से 300 दिन भी आप ऐसा कर सके तो आपका शब्द भंडार बड़ी तेजी से समृद्ध होता जाएगा। इसी तरह अन्य विषयों पर भी ध्यान दीजिए और अन्य विधाओं पर भी, जैसे काव्य में, व्याकरण में थोड़ा थोड़ा ही सही, किंतु प्रतिदिन आप देखते चलें। आपको 95% से अधिक अंक मिले, इसके लिए क्या करें? ध्यान रहे कि नियमित दिनचर्या व्यक्ति को महान बनाती है। हर रोज की जाने वाली गतिविधियां हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं, जो हमारे तन और मन को ही नहीं, अपितु आने वाले कल को भी प्रभावित करती हैं। अतः छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें प्राप्त करने के लिए आज से ही लग जाएं। क्या करें? तो पहली बात, लक्ष्य निर्धारित करें। प्रत्येक विषय के लिए रोज प्रतिदिन के लिए कोई न कोई छोटा ही सही लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करने में आनंद का अनुभव करें। एक प्रश्न ही सही, एक शब्दार्थ ही सही, किंतु हर विषय से रोज कुछ न कुछ हासिल अवश्य करें। दूसरी बात, व्यायाम और विश्राम में संतुलन स्थापित करें। प्रतिदिन 10 मिनट ही सही, किंतु तन मन की बेहतरी के लिए व्यायाम अर्थात टहलना, आसन, प्राणायाम, पीटी, कुश्ती, कबड्डी आदि जो भी संभव हो करें। शरीर को हिलाएं डुलाएं, इससे शरीर स्वस्थ रहेगा और मन एकाग्र होगा। हमेशा विश्राम में पड़े रहने से शरीर चुस्त दुरुस्त नहीं रहेगा, मन एकाग्र नहीं होगा और अध्ययन उतना मजबूत नहीं होगा। सामाजिक सरोकार निभाएं। अगली बात, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह बिना समाज के नहीं रह सकता। अतः सामाजिक गतिविधियों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। लोगों के उत्साहवर्धन से आप में ऊर्जा का संचार होगा और आप अपना कार्य और मनोयोग से कर सकेंगे। इसलिए सामाजिक सरोकारों को भी निभाएं। प्रकृति एवं संगीत का आनंद लें। जब कभी समय मिले या आप अन्य मनस्क हों तो प्राकृतिक दृश्यों यथा झरना, नदी,
पहाड़, इंद्रधनुष, तालाब, पशु, पक्षी आदि से रूबरू हों एवं मनपसंद संगीत सुने। चित्रकारी करना आदि भी मन को तरोताजा कर देता है। तत्पश्चात किया गया आपका अध्ययन अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या पढ़ें? वर्तमान समय सूचनाओं के दौर का है। चारों तरफ सूचनाओं का जाल बिछा हुआ है। ऐसे में अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा ऐसे अध्ययन में आपका समय बीत जाएगा जिसकी बाद में आपको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अतः सावधानी पूर्वक जरूरी चीजों का चयन कर उनका अध्ययन करना उचित होगा। यदि पढ़ाई लिखाई की बात करें तो YouTube के विभिन्न चैनलों पर जो वीडियो हैं उन्हें उसी तरह परीक्षा में नहीं लिखना होता है जैसे वे अपलोड हैं। उन्हें परीक्षा में लिखते समय कुछ न कुछ परिवर्तन करना होता है। अतः प्रश्न की प्रकृति को समझें और उत्तर उतना ही अंश लिखें जितना आवश्यक है। यदि उदाहरण की बात करें तो कवि अथवा लेखक परिचय लीजिए, किसी कवि का परिचय या लेखक का परिचय। कक्षा 9 और कक्षा 10 में जीवन परिचय और रचना लिखना होता है, जबकि इंटर सामान्य हिंदी में साहित्यिक परिचय और रचना पूछा जाता है। YouTube के वीडियो में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचना, हिंदी साहित्य में स्थान, ये सभी शीर्षक दिए जाते हैं। अतः जितना जरूरी है आप उतना ही अंश लिखें, शेष से ज्ञानार्जन करें जो बाद में आपके लिए बड़े महत्व के सिद्ध हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी गति अधिक है तो चीजें आप लिख सकते हैं, गति अधिक नहीं है तो जो प्रश्न में पूछा गया है आपको उतना ही अंश लिखना है। कैसे पढ़ें? काव्य खंड, गद्य खंड, संस्कृत खंड, व्याकरण खंड, नाटक, खंड काव्य आदि से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनमें कितना लिखना है इसका ध्यान अवश्य रखें, अन्यथा आपका समय बीत जाएगा और प्रश्न भी छूट जाएगा। प्रकृति ने सभी को सभी चीजें एक जैसी प्रदान नहीं की हैं। किसी को पढ़ाई में, तो किसी को खेल में, तो किसी को संगीत में, किसी को नृत्य में कुशल बनाया है। अतः पढ़ने के तरीके सभी के लिए एक जैसे नहीं हो सकते। कोई एक बार पढ़कर याद कर लेता है तो किसी को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। किसी को बोलकर पढ़ने से जल्दी याद होता है तो कोई शांत होकर पढ़ता है तो जल्दी याद कर लेता है। तो किसी से जब कोई पूछ लेता है और वह उत्तर दे देता है तब उसे अपने अध्ययन पर विश्वास हो पाता है। अतः आप अपनी क्षमता के अनुसार इसका निर्धारण करें कि आप कैसे पढ़ेंगे। क्या न करें? अब प्रश्न उठता है कि अच्छे अंक आएं इसके लिए हम कौन सी चीजें न करें। तो पहली बात है, प्रश्नोत्तर का विस्तार न करें। प्रत्येक प्रश्न की अब शब्द सीमा निर्धारित है। आप उसमें कुछ शब्द घटा बढ़ा सकते हैं, किंतु पहले की तरह विस्तार से लिखने से बचें, अन्यथा समय अधिक खर्च होगा किंतु अंक नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बात है, सोशल मीडिया का अधिक प्रयोग न करें। सोशल मीडिया पर समय का पता ही नहीं चलता और देखते ही देखते पढ़ने का समय समाप्त हो जाता है। फिर आप आज का काम कल पर डाल देते हैं, फिर कल से वह परसों पर चला जाता है, परसों से नरसों पर चला जाता है और ऐसे वो महीनों पीछे चलता जाता है, आगे चलता जाता है। अतः मीडिया का सीमित प्रयोग करें जिससे आपका अध्ययन प्रभावित न हो। प्रश्न की प्रकृति के विपरीत उत्तर न लिखें। काव्य खंड, गद्य खंड के पाठों पर आधारित व्याख्या पहले जैसी नहीं लिखी जाती। संदर्भ प्रसंग व्याख्या का जमाना अब नहीं रहा, पुराना पैटर्न अब नहीं रहा। अब रेखांकित अंश मात्र की व्याख्या पूछी जाती है और शेष अन्य प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसी रूप में इनका नोट्स तैयार करें। परीक्षा में भी इसी रूप में लिखें। शेष प्रश्नों के संबंध में भी यही कार्य करें। मात्र परीक्षा के समय तैयारी का लक्ष्य न रखें।
सतत तैयारी अस्थायी होती है। परीक्षा के समय जल्दी-जल्दी पढ़कर परीक्षा देने से परिणाम उतना अच्छा नहीं आता। अतः अभी से रोज दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ अध्ययन करते चलें, अपना ज्ञानार्जन करते चलें और पाठ्यक्रम को समझते चलें कि हमको क्या लिखना है, कितना लिखना है और किस रूप में उत्तर देना है। यदि आप ऐसा कर सके तो आपका अध्ययन अभी से समृद्ध होता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपका आज का प्रयास कल के लिए अधिक सार्थक है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यदि आप ऐसा कर सके, इन बिंदुओं को अपनाकर लक्ष्य पर चल सके, तो आप सफल अवश्य होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।